बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाई है मीठी टिक्कियाँ। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरह के सेम टू सेम आप भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए करना क्या होगा कि हमें साफ़ सुथरा एक बाउल लेना होगा और चंद एक इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे। बहुत सारे कम इंग्रेडिएंट्स में ढेर सारी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। आप देख सकते हैं मैंने मैदा लिया है, सूजी ली है, सौंफ लिए हैं और तिल लिए हैं और कोकोनट लिया है। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो इसका जो है ना, मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है तो मैंने इसलिए इसको श्रेड कर लिया था। तो और मैंने 1 कप इसका चीनी का लिया पाउडर शुगर और दूध लिया है मैंने डो को नीट करने के लिए। वो ये तो फिर ज़रूरत के मुताबिक है, आपको जितना चाहिएगा उतना आप ले लेना। तो मैंने 1.25 कप जो है वो मैंने मैदे का यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून तिल के यूज़ किए हैं। तिल आप लोग वाइट भी ले सकते हैं, मेरे पास वाइट नहीं थे, मैंने दूसरे यूज़ कर लिए हैं। 1/2 कप मैंने इसके अंदर सूजी का ऐड किया, मोटी सूजी होगी वो आपने लेनी है, ठीक है। वो लिया मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप इंग्रेडिएंट्स को मेजरमेंट कर लीजिएगा। और सौंफ मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। 1 जो है वो कप मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर का लिया है। आपने इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं मेजरमेंट करके और इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनने वाली। कोकोनट को मैंने क्रश कर लिया था। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर में ही इसको क्रश किया था, इससे इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से आप लोग इसको मिक्स कर लेंगे ताकि साथ तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स हो जाए। 4 टेबलस्पून इसमें हम लोगों ने घी का भी ऐड करना है। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एंड में करूँगी। इस टाइम पे अगर आप लोग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, वो अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा। तो मुझे याद नहीं रहा था तो मैंने फिर एंड पे कर दिया था, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको दूध के साथ इसकी डो को नीट करूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा व्हीट फ्लोर भी यूज़ करूँगी, यानी कि गंदम का आटा, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है। तो 1.25 कप था ना, तो मैंने बाकी थोड़ा सा इसमें वो ऐड कर लिया, तो तकरीबन 2 कप ही हमारा जो है ना वो आटा हो जाएगा नीट करने के लिए ना। तो तकरीबन ये होगा कि बहुत मज़े का ये टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। इतना करना है ना सख्त हो ना नरम हो आटा, इतना अपने लोगों ने नीट करना है। और इससे आपकी ढेर सारी मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार होंगी और बहुत मज़े की बनती हैं आप लोगों की। अब जो हमारा 1/4 कप जो मैदा रह गया था ना, उसकी जगह पे हम व्हीट फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि गंदम का आटा यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग अच्छी तरह से इसको नीट कर लेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। अब ये देख सकते हैं इसका इतना सा टेक्सचर, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। इस स्टेज पे मैं 4 टेबलस्पून इसमें घी का ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसके बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लिए मैं इतनी मज़े की रेसिपी लेकर आती हूँ और इंशाल्लाह लेकर आती रहूँगी। आप चेक कर सकते हैं मैंने इसको रेस्ट दिया और कितनी खूबसूरत डो हो चुकी है। आप मैं एक कटर ले लूँगी, आप गिलास की मदद से भी टिक्कियों को काट सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों ने एक बड़ा सारा पेड़ा लेना है और उसको टिक्की हमने ऐसे बनानी है, ना ज़्यादा मोटी हो ना पतली हो, ठीक है। और इस तरह मैंने इसका ब्राउन कलर इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा व्हीट फ्लोर ऐड किया है, इससे मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं, आप उसकी जगह मैदा ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये मैं टिक्कियाँ बेल के रख रही हूँ। आप इस कटर की जगह पे ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसी तरह ही गोल टिक्कियाँ बनेगी। तो मैंने इस तरह सब सारी बना के रख ली थी और मैंने एक कढ़ाई में गर्म तेल कर लिया। ऑयल नहीं मैंने यूज़ किया, मैंने घी का यूज़ किया क्योंकि इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और टेस्ट इसका जो कोकोनट का जो फ्लेवर आएगा ना, ओ माय गॉड, वो बहुत ही मज़े का आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसी बनी है, ठीक है। और इसको हल्की आंच पे हम लोगों ने अच्छी तरह से डबल साइडेड इसको हम लोगों को बना लेना है और जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हमने इसको निकाल लेना है। तो मैं तो ये बना के रख लेती हूँ, जब बच्चों को कभी क्रेविंग हो रही हो, भूख हो रही हो, तो मैं इसको आराम से दे देती हूँ। साथ चाय में के तौर पे भी हम लोग चाय पीते हैं, तब इसके साथ भी चाय के साथ भी इंजॉय कर लेते हैं। तो आप इसी तरह सेम टू सेम इंजॉय कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इस तरह बनाएं और इंजॉय करें। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और सबकी फेवरेट होने वाली हैं। अभी आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनती हैं आप लोगों की ये वाली मीठी टिक्कियाँ।
क्योंकि इसमें सौंफ जो है उसकी भी खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका, बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह आप लोगों ने गोल्डन कलर देकर टिक्कियों को निकालना है। मैंने इस तरह ढेर सारी टिक्कियाँ बन गई। आप चेक करें 2 कप मैदे से और हाफ कप सूजी से हमारी कितनी सारी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो इसी तरह आप भी ढेर सारी टिक्कियाँ बना के इंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।